Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and good. So students, this is fifth part of first lesson in civics of class 7th, which name is on equality. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। एंड वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो इससे पहले इस लेसन के 4 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में लास्ट जो खत्म किया था टॉपिक वो था कि कानून बन जाने के बाद भी लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो कानून बनने के बाद भी उनके माइंड में इक्वालिटी नहीं है। तो अब आगे का देखते हैं कि क्या रीजन है उनका। तो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। तो इसका जो मुख्य कारण है स्टूडेंट्स वो यही है कि एटीट्यूड्स जो है वो बहुत धीरे चेंज होता है। इवन थो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। जबकि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव करना कानून के अगेंस्ट है, मतलब कानून में सब क्या है, इक्वल है, फिर भी वो लगातार जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अनइक्वली ट्रीटमेंट करते हैं किसी को कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, या डिसेबिलिटी को लेकर, या इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर, या फिर वो महिला है इस चीज को लेकर। वो लोगों की धारणा फिर भी यही है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, चाहे उन्हें पता है कि ये कानून के विरुद्ध है। फिर भी इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज inferior and that every person deserves to be treated with dignity। तो ये तभी हो सकता है जब सभी लोग ये विश्वास करें कि कोई भी कम नहीं है, सब क्या है, इक्वल है। अगर लोगों के अंदर कम ज्यादा वाली बात आएगी तो अमीर सोचेगा कि गरीब मुझसे कम है, या फिर कोई कास्ट को लेकर, कोई रिलीजन को लेकर किसी न किसी तरीके का तो डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। तो ये सभी को फॉलो करनी पड़ेगी और हर पर्सन ये मानेगा कि सब जो है प्रत्येक व्यक्ति ये डिजर्व करता है कि उसके साथ उसके आत्मसम्मान को लेकर इक्वली क्या किया जाए, बिहेव किया जाए। ऐसा मिसबिहेव उसके साथ ना हो जिससे कि उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचे। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, और इसी से ही क्या कर सकते हैं, हम एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। तो एक लोकतांत्रिक समाज में इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल जो है वो चलता रहा है और चलता ही रहेगा। और इंडिया के बारे में इस बुक में अब हम आगे और भी जो लेसन्स है उनमें भी हम यही चीजें अच्छे से देखेंगे। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो अन्य जो लोकतांत्रिक देश हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि ये नहीं है कि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में ही होता है, ये काफी कंट्रीज में होता है। तो यहाँ अब हम यही देखेंगे कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के क्या मुद्दे हैं, किस चीज पर इक्वालिटी होनी चाहिए। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में ही ऐसा होता है कि हमारी लोकतांत्रिक कंट्री में ही इनइक्वालिटी है और इसके लिए स्ट्रगल चल रहा है कि सबको क्या मिले, इक्वालिटी मिले। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle। तो सच ये है स्टूडेंट्स कि जितनी भी बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, विश्व की बहुत सी कंट्रीज में इक्वालिटी को लेकर काफी इशू चल रहे हैं और काफी स्ट्रगल भी लोगों का चल रहा है।
सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसने एक एग्जाम्पल दिया है यूएसए का, द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स, यानी कि यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जो कि अफ्रीका से लाए गए लोग थे और उन्हें गुलाम बनाकर यूएसए में लाया गया था, इसीलिए उन लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, तो वो लगातार अपनी जो जीवन को बताते हैं कि उनके साथ आज भी अनइक्वली ट्रीटमेंट होता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो 1950 से वहां पर जो है अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं इक्वल राइट्स के लिए। पेरियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं जो गुलाम बनाकर यूएसए में लाए गए थे, उनके साथ बहुत ही अनइक्वली ट्रीटमेंट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, बल्कि कानून भी उनके फेवर में नहीं है, मतलब कानून भी उन्हें इक्वालिटी नहीं देता वहां। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर ए व्हाइट पर्सन विश टू सिट, यानी कि एग्जाम्पल दिया इसने कि जब कभी बस में कोई काले लोग यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं वो उनके लिए बोला गया है कि जो ब्लैक पीपल हैं उन्हें बस में पीछे की सीट पर बैठना होता था, और पीछे भी अगर कोई व्हाइट पीपल आ जाता है, मतलब जो प्रॉपर यूएसए के रहने वाले हैं स्टार्टिंग से, उनमें से कोई व्यक्ति आ जाता है तो उस ब्लैक पीपल को अपनी सीट छोड़कर उसे देनी पड़ती है। तो सोचो बच्चों की कितना बुरा लगेगा जब हमारे साथ कोई इस तरीके का अनइक्वली ट्रीटमेंट करेगा कि बस में हमें अपनी सीट किसी और के लिए छोड़नी पड़े क्योंकि ये रूल है। तो ये तो बहुत गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा हुआ है तभी आज हम इसको देख रहे हैं। रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, तो रोजा पार्क्स जो थी स्टूडेंट्स एक वुमेन है जो कि क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। तो 1 दिसंबर 1955 को जब रोजा पार्क्स जो है अपने काम से जब वो घर वापस आ रही थी सारा दिन काम करके, तो जब वो बस में बैठी थी अपनी सीट पर तो एक वाइट मैन आ गया, तो उसने जब सीट के लिए बोला तो रोजा पार्क्स से मना कर दिया कि वो अपनी सीट किसी को नहीं देगी। He refusal that they started a huge agitation against the unequal wage in which African Americans were treated, यानी कि उसने जो ये सीट देने से मना किया, ये एक तो इससे मतलब लोगों के अंदर एक विरोध हुआ और लोगों ने काफी इसको सपोर्ट किया रोजा पार्क्स को, और एक लंबा आंदोलन जो छिड़ गया वहां पर, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने छेड़ा कि जो उनके साथ ये जो हो रहा है मिसबिहेव कि उन्हें बस में पीछे बैठना है, उन्हें सीट दे देनी है अपनी छोड़कर। तो रोजा पार्क्स ने अपनी सीट देने से क्या किया, मना किया। तो इसीलिए काफी सारे लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन थे अब वो एक आंदोलन चलाने लग गए कि उनके साथ ऐसा मिसबिहेव ना हो। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ रोजा पार्क्स दिखा रखी है बस में बैठी हुई, जिसने कि अपनी सीट किसी व्हाइट पीपल को देने के लिए क्या किया, मना किया। ऑब्वियसली करना भी चाहिए क्योंकि टिकट के पैसे तो इसने भी दिए हैं, ये क्यों अपनी सीट छोड़ेगी। क्रिएटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि रोजा पार्क्स के एक विरोध से लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया उसका नाम सिविल राइट्स मूवमेंट रख दिया गया स्टूडेंट्स की नागरिक अधिकार आंदोलन। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। तो ये जो आंदोलन चला इसमें 1964 में बैन कर दिया गया कि कोई भी किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। जैसे कि
नस्ल को लेकर या धर्म को लेकर या कोई भी राष्ट्रीय मूल को लेकर किसी भी तरीके का। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, और इसमें यह भी था कि सभी स्कूल जो है इनके बच्चों के लिए भी खुलेंगे, अफ्रीकन अमेरिकन स्कूल्स बच्चों के लिए, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, और अब वो सेपरेट स्कूल नहीं अटेंड करेंगे। यानी कि इससे पहले कितनी हैरानी की बात है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे उनके बच्चों के लिए स्कूल ही अलग थे, यानी कि वो सबके साथ नहीं पढ़ सकते थे, स्पेशली सेटअप फॉर देम। और अब क्या किया गया कि इन बच्चों के लिए भी सेम स्कूल बनाए गए। हाउएवर डिस्पाइट दिस ए मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमोंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, जबकि अब भी जो काफी सारे बच्चे हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन के वो काफी गरीब हैं। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, और ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ पाते हैं। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज, जहां पर बहुत ही कम फैसिलिटीज है, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर, और कम पढ़े लिखे टीचर हैं एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private school। यानी कि जहां गरीब जो अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे हैं वो अब भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पर क्या है कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि जो गोरे विद्यार्थी हैं वो आज भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर कि उनका स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल से काफी हाई लेवल का होता है, सभी फैसिलिटीज होती है वहां पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि इक्वालिटी के लिए कैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी, या फिर हम कहें कि कांता की स्टोरी, जिनसे हमें पता लगता है कि आज भी लोगों को कितना जो है इनइक्वली जो ट्रीट किया जाता है और उन्हें उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और आई होप आप लोग भी ऐसा नहीं करोगे। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा।